सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं और इस जगत के कल्याण करने के लिए सगुण शरीर जन्म लेकर के दुष्ट राक्षसों, अधर्मी राजाओं को मार करके इस पृथ्वी को पाप के भार से वहीन करके भक्तों को दिव्य दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं, ताकि उनके दिव्य दर्शन से भक्तजन अपना कल्याण कर सके और इस भव सागर से पार उतर करके भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सके। सो हे भक्तों, मेरा आपको नमस्कार है। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस अध्याय में श्याम सुंदर जी का उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाना, इसके बारे में वर्णन किया है। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब कंस आदि के मरे हुए शरीर को जलाकर के सब अपने अपने घर गए, तब श्याम सुंदर वे बलराम जी अक्रूर को साथ लेके कैद खाने में वसुदेव देवकी के पास आए। माता पिता की बेड़ियां हथकड़ियां कटवाकर दोनों भाइयों ने उनके चरणों पर सिर रख दिया। देवकी रोकर बोली कि प्राण प्यारे, तुम 12 साल तक कहाँ रहे? मैंने आज तक तुमको गोद में नहीं खिलाया। सुनी जननी के प्रवचन प्रभु, कृपा सिंधु यदुराय, भयो प्रेम वश दुख तलखि भोले अति सकुचाई। हे माता पिता, मैं कैसा अभागी तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ, जो मेरे कारण तुम लोगों ने इतना दुख उठाया। इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि जब से आप हमको गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा आई, तब से मैं परवश था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सका। मुझे सदा ये इच्छा बनी रहती थी कि जिसके पेट में 10 महीने रहकर जन्म लिया, उसने तो हमारा बाल चरित्र ही नहीं देखा, और हमने लड़कपन में माता पिता का कुछ सुख नहीं पाया। दूसरे के घर में रहकर वृथा इतना दिन गवाए। जिन्होंने हमारे वास्ते इतना दुख उठाया, उनकी कुछ सेवा हमसे न बन पड़ी। हमें तुम्हारी सेवा करना और बाल लीला का सुख दिखलाना उचित था। सो ये सब सुख नंद व यशोदा को मिला। हे माता पिता, जिस पुत्र से उनके माँ बाप दुख पाते हैं, वे बेटा अवश्य नरक को भोगता है। संसार में उन्हीं को समर्थी पुरुष समझना चाहिए, जो अपने माता पिता की सेवा
मन से, वचन से, कर्म से करते हैं। मनुष्य शरीर में जो कोई अपने माँ बाप, गुरु और बड़े बूढ़ों की सेवा तथा स्त्री व बालकों की पालना नहीं करता, उसके लोक व परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। तात मात सुप्राण धन कपट करई, जो कोय ताको तीनों लोक में कभी भलो नहीं होए। हे पिता, मैं ब्रह्मा की आयु भी अगर पालूं और जन्म भर तुम्हारी सेवा करूं तो भी आपसे ऋण नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी ऋणियां होकर ये विनय करता हूं कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सब दुख व सुख अपने कर्मानुसार समझना चाहिए। हे माता, अब तुम सोच छोड़ करके आनंद मनावो। मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार स्वर्ग पताल जाने से नहीं डरूंगा। अष्ट सिद्धि नव निधि तुम्हारी दासी बनी रहेंगी। जब से ये बात सुनकर वसुदेव व देवकी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने समझा कि ये हमारे पुत्र नहीं त्रिभुवनपति हैं। जिन्होंने अपनी इच्छा से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर जो जो काम किया है, वे मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा समझ करके वे दोनों मोहन प्यारे की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण जी और बहुत सी लीलाएं संसार में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका वे ब्रह्म ज्ञान हर लिया। तब वसुदेव व देवकी उन्हें अपना बेटा जान करके गोद में बिठा करके प्यार करने लगे। उनकी माया वे मुख, उनका माथा वे मुख चूम करके प्रसन्न होकर पिछला दुख भूल गए और श्याम वे बलराम को साथ लेके बड़े हर्ष से अपने घर आए। हे राजन, वसुदेव जी ने घर पहुंचकर उसी समय 10,000 गऊ विधि पूर्वक जो श्याम सुंदर के जन्म के समय उसने मन में दान करने का संकल्प किया था, ब्राह्मणों को दान दिया और भाइयों को ग्वाल बालों समेत 36 प्रकार के व्यंजन भोजन करवा के उत्तम उत्तम भूषण में वस्त्र पहनाए। तब मुरली मनोहर ने बलराम जी से कहा कि राजा के बिना प्रजा को दुख होगा और वसुदेव को राजगद्दी पर बिठाने से लोग ये कहेंगे कि राज्य लेने के लालच में कंस को मार डाला। इसलिए उग्र स्वयं को, जिनका राज्य कंस ने छीन लिया था, राज्य देना चाहिए। ऐसा विचार करके श्याम सुंदर और बलराम वसुदेव जी समेत उग्रसेन के पास गए। उन्हें दंडवत करके बहुत धैर्य देकर बोले कि हे नाना जी, आप राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए और हमें अपना दास जानकर मन में किसी बात का संदेह न लाइए। पृथ्वी भर के राजा अपने अपने देश का 1 रुपया दे करके तुम्हारे अधीन रहेंगे। जो जन तुम्हारी आन न माने, क्षण में तिनहि बांधी हम आने। निर्भय राज्य करो जगमाही, अब तुमको संशय कछु नाही। ये वचन सुनते ही उग्रसेन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, महाराज, आपने बहुत अच्छा किया जो राजा कंस और उसके भाइयों को मारकर यदुवंशियों का दुख छुड़ाया। जिस तरह तुमने दैत्यों, राक्षसों और अधर्मियों को मारकर हरि भक्तों को सुख दिया,
उसी तरह राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए। ये बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि आपने सुना होगा कि राजा ययाति के शाप से यदु आदि उनके बेटों ने राजगद्दी नहीं पाई थी। हम उसी कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मुझे राज सिंहासन पर बैठना नहीं चाहिए। हे नाना जी, आप सिंहासन पर बैठकर गौ ब्राह्मण हरिभक्तों को सुख दीजिए, जो यदुवंशी कंस के डर से अपनी जन्म भूमि मथुरा छोड़कर के दूसरे देश में जा बसे हैं। उन्हें बुलाकर यहाँ बसाइए। प्रजा से अधिक कर लेने का लोभ न रखते, किसी को बिना अपराध दंड न दीजिए। जब उग्रसेन ने श्याम सुंदर का कहना मान लिया, श्री कृष्ण जी भक्त हितकारी ने उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठा करके विधि पूर्वक राजगद्दी का तिलक लगा दिया और श्याम व बलराम ने अपने हाथ से उनका चमर हिलाया। सब छोटे वे बड़ों ने मंगलाचरण मनाया। मथुरावासी आनंदित होकर श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। राजा उग्रसेन की आज्ञा से सब यदुवंशी मथुरा में फिर वापस आ गए। जब मोहन प्यारे ने उन्हें बहुत दुखी व कंगाल देखा, तब धन वस्त्र भूषण गांव व स्थान आदि जिसको जिस वस्तु की इच्छा थी वे उसे सब पदार्थ देकर ऐसा मन प्रसन्न कर दिया कि उनको फिर कुछ इच्छा नहीं रही। वसुदेव व देवकी परम आनंदित हुए। जो यदुवंशी बूढ़े निर्बल थे, वे लोग श्याम सुंदर की अमृत रूपी दृष्टि पड़ने से तरुण व बलवान हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव स्वामी बोले कि हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने इसी तरह सबको सुख देकर बलराम जी से कहा कि यशोदा ने हमें दोनों भाइयों को बड़ी प्रीति से पालन करके इतना बड़ा किया, सो हमारे लिए बहुत सोच करती होगी। नंदराय ब्रजवासियों समेत मेरे चलने की आशा से बाग में टिके हैं, चलकर उनको विदा करना चाहिए। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने बहुत सा धन रतन भूषण वस्त्र अपने साथ लिए। राजा उग्रसेन में वसुदेव जी को संग लेकर जहाँ नंद आदि टिके थे वहां चले। नंद जी अपने डेरे में बैठे हुए ये विचार कर रहे थे कि कई दिन वृंदावन से आए हुए हो चुके हैं, शाम में बलराम आवे तो चले। उसी समय मोहन प्यारे ने वहां पहुंचकर नंद जी के चरणों पर सिर धर दिया। नंद ने उनका सिर उठाकर छाती से लगा लिया और वसुदेव राजा उग्रसेन प्रेम पूर्वक नंदराय के गले मिलकर के सब लोग वहां बैठे। नंदराय मन में समझे कि अब श्याम सुंदर हमारे साथ वृंदावन को चलेंगे। केशव मूर्ति ने सब वस्तुएं नंदराय के सामने रखकर विनय किया कि हे बाबा, मैं आपसे किसी तरह ऋण नहीं हो सकता। आपने मेरा प्रतिपालन किया। ये वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने कहा कि बाबा, हमको कहते हुए संकोच मालूम होता है। आपने गर्ग पुरोहित का कहना सच न मानकर मुझे अपने बेटे के समान पालन करने का बड़ा सुख दिया। मैं कहीं रहूं पर तुम्हारा कहलाऊंगा। हमारे पिता ने मेरी माता रोनी को बड़ी विपत्ति में तुम्हारे घर पहुंचा दिया था, सो तुमने सम्मान पूर्वक उसको यहाँ रखा। मैंने ब्रजवासियों का गोरस खा करके अनेक उपद्रव किया, सो सब आपने दया करके क्षमा कर दिया। मेरे शत्रु राजा कंस से तुम लोगों ने न डर के
मेरा पालन किया। यशोदा ने मुझे पुत्र जानकर पाला, सो अब तुम्हें वे यशोदा को अपने माता पिता से अधिक जान के तुमसे पूरे नहीं हो सकते। पर एक बात कहता हूँ कि तुम कुछ खेद मत करना। अब हम थोड़े दिन मथुरा में यदुवंशी आदि जाति भाइयों के साथ रहकर अपने माता पिता को सुख देंगे। आज तक उन्होंने हमारे लिए बड़ा दुख पाया है। जो वे हमको तुम्हारे यहाँ ना पहुँचाते तो क्या इतना दुख उठाते। तुम घर जाकर यशोदा माता और सब वृंदावन वासियों को हौसला दो। यशोमती मैया से कह देना कि जिस तरह मेरे लिए माखन रख छोड़ा करती थी, उसी तरह अब भी धर रखा करें। प्रकट में हम तुमसे अलग होते हैं, पर अंतःकरण से सदा तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे ऊपर दया रखकर कभी मुझे भूल मत जाना। ये बात श्याम सुंदर के मुख से निकलते ही नंद राय इतना विलाप करके रोए कि उनकी हिचकी लग गई और अचेत होकर गिर पड़ी। ग्वाल बाल उदास होकर आपस में कहने लगे कि नंद किशोर हम लोगों से कपट करके यहाँ रहना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा कठोर वचन ना कहते। ऐसा विचार कर श्री दामा ग्वाल बाल ने कहा कि हे मोहन प्यारे, अब मथुरा में तुम्हारा क्या काम है, जो ऐसे निर्दयी होकर रोते हुए अपने बूढ़े माँ बाप को विदा करके यहाँ रहना चाहते हो। राजा कंस को तुमने मारा तो अच्छा किया, वृंदावन में चलकर वहां का राज्य करो। मथुरा की राजधानी देखकर लोभ ना करना चाहिए। हाथी घोड़ा धन राज्य देखकर मूर्ख लोग भी लोभ करते हैं। तुमको वृंदावन के समान सुख कहीं नहीं मिलेगा। हे भाई, तुम वृंदावन छोड़कर दूसरी जगह मत रहो। कदाचित निर्दयी होकर यहाँ रह जाओगे तो राधा आदि 16,000 गोपियां, जो दिन रात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर अपनी आंखें ठंडी करती थी, और 5,000 ग्वाल बाल जो तुम्हारे साथ गऊ चराते समय मुरली की ध्वनि सुनकर अपना जन्म सफल जानते थे, वे सब तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। हे नंद किशोर, तुम मेरा कहना ना मानकर हम लोगों की प्रीति छोड़ दोगे तो यहाँ रहने में तुमको क्या जस मिलेगा। जिस उग्र सेन को तुमने राज्य दिया है, वे रात दिन उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये अपमान तुमसे किस तरह सहा जाएगा, इसलिए वृंदावन को चलो। इसी तरह ग्वाल बालों ने श्याम सुंदर से अनेक बातें कही, पर उन्होंने नहीं माना। तब कुछ ग्वाल बाल श्याम में बलराम के साथ मथुरा में रहने के लिए तैयार होकर नंदराय से बोले कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम लोग पीछे से इनको साथ लेकर वृंदावन में पहुंचते हैं। ये वचन सुनते ही नंद जी विरह सागर में डूबकर चित्र के समान चुपचाप खड़े होकर के मोहन प्यारे का मुख देखने लगे और मारे सोच के ऐसा घबरा गए कि जिस तरह सांप काटने से मनुष्य व्याकुल हो जाता है। ये उनकी दशा देखकर बलराम जी ने नंदराय से कहा कि आप इतना सोच क्यों करते हो। थोड़े दिन में हम लोग यहाँ का काम करके तुमसे आ मिलेंगे। हे बाबा, वृंदावन का ऐसा सुख दूसरी जगह मिलना कठिन है, इसलिए तुम्हारा घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमारी माता अकेली वहां व्याकुल होती होगी, इसलिए आपको यहाँ से विदा करते हैं, जिसमें तुम्हारे जाने से उसको धैर्य हो गई। ये वचन सुनते ही नंद जी महाव्याकुल होकर श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़े और रोकर बोले, हे बेटा,
एक बार तुम दोनों भाई मेरे साथ चलकर अपनी माता को हौसला देकर फिर चले आना। मैं तुम्हारे चरण छोड़कर वृंदावन नहीं जा सकता। तुम्हारी माता माखन रोटी तैयार करके बैठी हुई राह देखती होगी। मैं उससे क्या कहूँगा, तुम जल्दी से घर चलो। हे बेटा, हमने 12 वर्ष तक पालन पोषण करके तुमको बड़ा किया है, पर तुम्हारे प्रताप व महिमा को नहीं जाना। अब वसुदेव जी के बेटा होकर तुमने गर्ग जी का वचन सच्चा किया। जब जब हम पर दुख पड़ता था तब तब हमारी रक्षा करते थे। तुमको अपने वियोग में हम लोगों को मारना था, तो उसी दिन गोवर्धन हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरा दिया। उसके तले हम सब लोग दब करके मर जाते, तो आज ये दशा ना देखनी पड़ती। जब इसी तरह नंद आदि रोने में विलाप करने लगे तो मोहन प्यारे ने उनकी दशा देखकर विचारा कि ये लोग हमारे वियोग में जीते ना बचेंगे। तब उन्होंने अपनी माया उन पर फैला दी और हंसकर कहा, हे बाबा, तुम क्यों उदास होते हो। मैं तुमसे कहीं दूर ना जाकर 3 कोस पर यहाँ रहूंगा। मेरी माता यशोदा और सब स्त्री पुरुष वृंदावनवासी हमारे वास्ते सोच करते होंगे, इसलिए उनको धैर्य देने के लिए तुमको विदा करता हूँ। जब परमेश्वर की माया व्यापने से नंदराय को कुछ हौसला हुआ, तब वे हाथ जोड़कर बोले, हे जगन्नाथ, तुम मथुरा में रहना चाहते हो तो मेरा क्या बस है। हम तुम्हारी आज्ञा से वृंदावन को जाते हैं, पर ब्रजवासियों को मत भूलना। ये वचन सुनते ही वसुदेव जी नंदराय को बहुत धन रतन देकर विनय पूर्वक बोले, हे नंद जी, जो उपकार तुमने मुझ पर किया है उसी से मैं ऋण नहीं हो सकता। इन दोनों बालकों को अपना जानकर यहाँ वहाँ रहने में कुछ भेद मत समझना। हे राजन, ये बात सुनकर नंदराय ने श्याम सुंदर को दंडवत की, 5-7 ग्वाल बालों को वहां छोड़ दिया और सबको सांस लेकर रोते पीटते वृंदावन को चले गए। सब लोग मथुरा की ओर पीछे फिरकर देखते जाते थे। जब श्याम सुंदर नंद जी आदि को विदा करके राजा उग्रसेन और वसुदेव समेत राज मंदिर में पहुंचे, तब यदुवंशी लोग ब्रजवासियों की प्रीति देखकर आपस में उनकी बढ़ाई करने लगे। रास्ते में नंद जी मोहन प्यारे की महिमा याद करके ब्रजवासियों से कहते जाते थे कि हमने बड़ा अपराध किया जो पार ब्रह्म परमेश्वर से अपने गौए चुराई। थोड़ा सा दही मक्खन गिराने वे खिलाने के कारण यशोदा ने उनको उक्कल से भी बांध दिया। इस पर भी उन्होंने अपनी बुराई नहीं छोड़ी। गोवर्धन पहाड़ उठा के ब्रजवासियों की रक्षा की। मेरे लेने के वास्ते वरुण लोक दौड़ गया। हम लोगों ने अपने अज्ञान से उन्हें नहीं पहचाना। जब नंद राय ऐसी ऐसी बातें अपने साथियों से कहते थे और पछताते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे, तब मोहन प्यारे के विरह में अचेत होकर गिर पड़े। यशोदा जी 8 पहर मथुरा की राह निहारा करती थी। जब उन्होंने देखा कि गोप व ग्वाल वृंदावन की ओर चले आते हैं, तब वे बड़ी खुशी से इस तरह दौड़कर श्याम व बलराम को देखने चली कि जिस तरह बछड़े को देखकर गौ दौड़ती है। जब उन्होंने नंदराय के पास पहुंचकर श्याम व बलराम को नहीं देखा, तब यशोदा ने घबराकर नंद जी से पूछा, हे कंत, तुम मेरे राम व कृष्ण को कहाँ खो के उनके बदले ये गहना कपड़ा ले आए। जिस तरह अंधा मनुष्य पारस पत्थर नहीं पहचानता, उसे फेंक कर पीछे रोने व पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता, उसी तरह तुम
मेरे अनमोल लाल को अपने हाथ से खोकर ये सब कांच उठा लाए। उनके बिना ये सब धन व रतन क्या करोगे। हे मूर्ख, जिनके क्षण भर अलग होने से छाती फटती थी, अब उनके बिना हमारा दिन कैसे कटेगा। मेरे मना करने पर भी तुमने उन्हें जबरदस्ती लेवा ले गए। अब उनके बिना हम लोग अंधे होकर किस तरह जीवेंगे। ये वचन सुनकर यशोदा का सुनते ही नंद जी आंखों को नीचे किए हुए रोकर बोले, हे प्रिया, सत्य है कि ये सब भूषण व वस्त्र आदि श्री कृष्ण ने मुझे दिए, पर ये सुधि नहीं है कि किसने दिए। श्याम सुंदर की बातें तुझसे क्या कहूँ। उनकी कठोरता सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। जब वे कंस को मारकर मेरे पास आई, तब अपने को वसुदेव जी का बेटा बता के प्रीति हरण बातें करने लगे। उनका वचन सुनते ही जब मैं चंबा मानकर रोने लगा, तब मुझे बड़ा धैर्य देकर विदा कर दिया। हे प्रिया, हमने तो तभी गर्ग मुनि के कहने से उनको नरैन जाना था, पर मायावश होकर उनको पुत्र समझते थे। आप पुत्र भाव छोड़कर परमेश्वर के समान उनका भजन करना चाहिए। जब यशोदा ने ये सब हार नंदराय से सुना, तब वे और अधिक मायावश होकर रोने लगी। श्याम सुंदर को अपना बेटा जान के नंदराय से बोली, हे कंत, तुझको धिक्कार है जो उनके मुख से आदि बात सुनकर चले आए। श्याम व बलराम को मथुरा में छोड़कर जहाँ मुख दिखलाते हो, राम और कृष्ण के बिना जीकर क्या सुख पाओगे। हे मूर्ख, तुम मेरे दोनों प्राण प्यारों को कहाँ छोड़ाए। मैं अभागी अपने लाल के साथ ना जाकर तुम लोगों के कहने से घर में बैठी रही। मैं भी साथ जाती तो क्यों उनको छोड़ आती। ये सुनकर नंद जी बोले, बलराम जी ने ऐसा कहा है कि मेरी माता दुखी होने ना पावे। तुम जाकर उनको धैर्य देना। कुछ दिनों में हम भी आकर उससे मिलेंगे। यशोदा ये संदेशा अपने लाल का सुनते ही सोच में डूब गई। नंद यशोदा आदि सब ब्रजवासी मुरली मनोहर का बाल चरित्र याद करके रोते पीटते अपने अपने घर आए, पर बिना श्याम व बलराम उनको वृंदावन उजाड़ सा मालूम दिखाई देता था। नंद व यशोदा कभी गोपीनाथ को अपना बेटा जानकर उनकी याद में रोते, कभी ईश्वर भाव समझकर उनके चरणों का ध्यान करते थे। केशव मूर्ति के विराह में सब पशु पक्षी ग्वाल और गऊ आदि व्याकुल रहते थे। कुंजों के फल फूल कुमला गए। जब श्याम सुंदर ने उन ग्वाल बालों से जो मथुरा में रह गए थे कुछ दिन उपरांत भूषण भी वस्त्र आदि दे के विदा किया, और उन लोगों ने वृंदावन में आकर के नंदलाल जी का सारा चरित्र जो उन्होंने कुब्जा आदि के साथ किया था ब्रजवासियों से कहा। तब गोपियों ने कुबड़ी का समाचार सुनते ही सवतिया डा से बड़ा सोच किया और विश्वास मना किया, और नंदलाल जी वृंदावन नहीं आएंगे। ये बात समझते ही ब्रजबाला इकट्ठी होकर एक दूसरे से कहने लगी, देखो, श्याम सुंदर ने त्रिलोकीनाथ होके ऊंच नीच जाति का कोई विचार नहीं किया और कुब्जा को सुंदर रूप देकर आपे रानी बना लिया। दूसरी बोली कि कुब्जा ने मोहन प्यारे को ऐसा बस में किया है कि उसकी आज्ञा बिना कोई काम नहीं करते। अब वे उनको क्यों यहाँ आने देगी। अक्रूर ने आकर हमारे चित्र चोट से कुबड़ी का संदेशा कहा था, इसी बात से वे मथुरा जाकर बसे हैं। दूसरी ने कहा, एक गोपी से पूछा कि तूने कुब्जा को देखा है या नहीं। वे बोली कि मैं दही बेचने मथुरा गई थी,
तब उसको देखा था। भी मालिन की बेटी बड़ी टेढ़ी थी। उसको देखकर सब लोग हंसा करते थे। श्याम सुंदर ने लाज व धर्म को छोड़कर दासी को अपनी रानी बनाया। ये बात सुनकर हम लोगों को लज्जा आती है। दूसरी बोली कि हे सखी, तुमने ये बात नहीं सुनी। कुबजा सदा श्याम की प्यारी, वे भरता उनकी वे नारी। रूप रतन कुबड़ में राख्यो, ज्यों मोती सीपन से भाख्यो। ब्रज बनिता छांड जब जे आते, बूझी सकल श्याम की बातें। तो दूसरी ने कहा कि हे प्यारी, वे दिन नंदलाल जी को भूल गए जब राजा कंस के डर से भागकर ब्रज में आई और ग्वाल वेश बनाकर यहाँ छिपे थे और घर घर माखन चलाकर खाया करते थे। देव मनावत दिन गए, बड़े होने की आस। बड़े भय तब ये कियो, बसे कुबरी पास। यशवती लाड लड़ाए, बारे सेवा करी। ताहू को बिसराए, भय देव की पुत्र अब। दूसरी ने कहा कि जैसे कोयल का अंडा कौवे से वे तो बच्चा उत्पन्न होकर अपनी जाति भाइयों में मिल जाता है, वैसे ही मोहन प्यारे नंद व यशोदा हम लोगों की ये दशा देखकर वसुदेव व देवकी के पास चले गए। और दूसरी सखी बोली कि अब वे राजा के पास सिंहासन पर बैठते हैं, इसलिए उनको ब्रजवासी व मुरली का नाम लेने वे मोर पंख देखने से लज्जा आती है। भयो नयो अब राज वे, नए मात पितु गे। नई नारी को बजा मिली, नए सखा नवने। भूल ब्रज की बात कुंज केली, रस रास को गए अपनी घात। दिन दिन सुख दूनों गयो। दूसरी ने कहा कि अब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो? अपने मन में विचार कर देख लो कि वे हमारे जाति भाई नहीं है। यहाँ उनका नाम गोपीनाथ, नंदलाल, कन्हैया और श्री कृष्ण था। अब वहाँ वासुदेव नाम हुआ है। थोड़े दिन के वास्ते उन्होंने ब्रजवासियों से प्रीति करके पानी बरसने व आग लगने से सबकी रक्षा की। हे राजन, जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पती है, उसी तरह सब ब्रजबाला दिन रात व्याकुल रह कर के मोहन प्यारे की चर्चा करती हैं। दूसरी गोपी कहने लगी कि कोई मनुष्य मथुरा में जाकर मोहन प्यारे से कहता है कि सब ब्रजबाला तुम्हारे विरह सागर में डूब रही हैं, सो तुम जल्दी पहुंचकर उन्हें अथाह जल से बाहर निकालो और तुम वृंदावन में आकर के बसो। तुमसे गऊ चराने के लिए कोई नहीं कहेगा और तुम्हें माखन वे दही चुराने से नहीं मना करेंगी। दूसरी ने कहा, क्या मोहन प्यारे को क्या प्रयोजन जो राजसी सुख बलास छोड़ के यहाँ ग्वाल करावे। हाथी घोड़ा सुखपाल की सवारी तज कर यहाँ गऊ चरावे। दूसरी ने कहा, प्यारियों, वे मोहन मूर्ति मुझे एक क्षण नहीं भूलती। दूसरी बोली कि हे सखी, श्याम सुंदर के बिना अब अपना घर वे गांव उजड़ा मालूम होता है। वृंदावन की कुंज देखने से रोना आता है। वहां के जो फल अमृत
का स्वाद देते थे, अब वे विष के समान मालूम दिखाई देते हैं। तो जिन पक्षियों का शब्द सुनकर मन प्रसन्न होता था, उनका बोलना अब हृदय में घासी ऐसा लगता है। जब से बिछुरे कुंवर कन्हई, तब से भय सबे दुखदाई। हे राजन, इसी तरह सब ब्रज बाला आठों पहर पागलों के समान व्याकुल रह के जो भी पथिक उस राह से जाता था उसके पांव पड़ करके कहती थे, बटोही श्याम सुंदर हम लोगों का मन चला के मथुरा में जाके राजा हुए हैं, उनसे हमारा ये संदेशा कह देना कि जिन ब्रजबालाओं के प्राण तुमने इंद्र के पानी बरसाने से गोवर्धन पहाड़ उठाकर बचाया था, वे सब इसी तरह तुम्हारे विरह में आठों पहर अपनी आंखों से आंसू जल के समान बरसाती हैं, और जैसे उस समय आंधी बहती थी वैसे उनका ऊर्ध्व श्वास चलता है। वे लोग विरह सागर में डूबकर मर जाना चाहती हैं, केवल तुम्हारे मिलने की आशा पर अब जीती हैं। सो तुम उनको दीन वे अपनी दासी जानकर जल्दी चले आओ, और हम दुखियों को डूबने से बचा करके हमारे हृदय की तपन अपनी अमृत रूपी दृष्टि से बुझाओ। जब विरह सागर में हम लोग डूब कर मर जाएंगे तो पीछे से आकर के क्या करो। तो अब इसके आगे की कथा आपको कल वर्णन करके सुनाई जाएगी। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण